भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब उनके जन उनको पुकारते हैं तो भगवान अवतार लेने का प्रयोजन मन बनाते हैं। और इस बार भी वही हुआ, जब धरती पर पाप बढ़े तो माता पृथ्वी भगवान से निवेदन करती है और भगवान कभी भी माता पृथ्वी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते। इसलिए आज जब माता पृथ्वी गई तो भगवान ने उनको सांत्वना दी कि हम बहुत जल्द बालक के रूप में तुम्हारे घर पर आने वाले हैं, धरती पर आने वाले हैं। भगवान के अवतार का पूरा प्लान बन गया। भगवान ने खुद ने प्लान बनाया, कैसे कहाँ जाएंगे, कब अवतार लेंगे, कब वहां से ट्रांसफर होंगे, सब भगवान पहले से निश्चित कर चुके हैं। वसुदेव देवकी का विवाह, आकाशवाणी का बताना कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरा काल है। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई, मारने दौड़ा देवकी को। जैसे तैसे बेचारे वसुदेव जी ने समझाया बुझाया और उसको एक वादा दे दिया कि जा कंस, मैं वसुदेव वादा करता हूं हर बालक जब जब जन्म लेगा मैं ला करके उस बालक को तुझे सौंपूंगा, तुझे दूंगा, तू उसे मार जिंदा रख, तेरी मर्जी। और वादा निभाया वसुदेव जी ने। पहला बालक हुआ तो लेके आ गए बस कंस को देने। कंस के मन में दया आई, छोटा सा बच्चा, क्या करूं इससे मार के, बोला वापस ले जाओ। वसुदेव जी को वापस भेज दिया। देवता आपस में बातें करने लगे, भैया कंस पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे, इसका पाप बढ़ाओ। कैसे पाप बढ़ाएंगे? ले नारद जी थोड़ा सा मैन्युपुलेशन में थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं तो इनको भेज दो। तो नारद जी आ गए। है तो नारद जी भगवान का अवतार। जब भगवान को कोई लीला अपनी करनी होती है ना तो नारद को भेजते हैं, अपनी मन की जब इच्छा पूरी करनी होती है। तो आ गए नारद जी और कंस ने जैसे देखा नारद जी पधारे हैं, खुश हुआ। नारद जी आए हमारे घर, लेकिन जब नारद जी ने कहा कि बेटा क्या कर रहा है तू, ले हमने देवकी का पहला बच्चा छोड़ दिया। बोले यही तो खतरा तूने मोल ले लिया, तूने देवताओं की आधी अधूरी बात समझी, पूरी नहीं समझी। और देवता समझाते भी नहीं, ये देवता आधी अधूरी बात बताते हैं। तुझे ये तो बता दिया कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है, पर ये नहीं बताया ऊपर से 8वां कि नीचे से 8वां। तो गिनती तो जहां से करोगे उसी हिसाब से उस पे फिट हो जाएगी। मतलब नारद जी आपका कहना यह है कि देवकी का कोई सा बच्चा 8वां हो सकता है? नारद जी बोले बिल्कुल हो सकता है, तुमको क्या पता। हाँ बात तो आपने एकदम पते की कही है, पर अब क्या करें? नारद जी बोले अब आगे का काम तू जाने, हमारा काम यहीं तक था, हमने कर दिया, हमारी जो काम था वो पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। और नारद जी विदा ले लेते हैं। पीछे से कंस ने दूत को भेजा, पहला बच्चा आया, मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 बालकों का वध करने के बाद भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, 7वां जो देवकी माता का जो पुत्र है वो भगवान ने योग माया को आज्ञा देके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचवा दिया। और रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और अब माता देवकी धारण करती है 8वां गर्भ। और जैसे ही माता देवकी 8वां गर्भ धारण करती है, कंस का पूरा कारागार चमक उठा, माता देवकी का गर्भ चमक उठा। चारों ओर भगवान की आगमन में आकाश में विद्युत बादल गरजने लगे, जिससे बिजली चमकने लगी। क्यों? क्योंकि आज सबसे बड़ा जिसके रूप में ही विद्युत है, जो घनश्याम है, वो आने वाला है। भगवान के आगमन में दिशाएं आनंदित हुई, प्रसन्न हुई, आकाश निर्मल हुआ, गाय रंभाने लगी। आज हमारा पालन करने वाला गोपाल आ रहा है। बंदर उछल कूद करने लगे, हमारा सखा आने वाला है। राम अवतार में हमने जितनी मेहनत करी थी ना, कृष्ण अवतार में सब वसूल लेंगे। इतना माखन खाएंगे, इतना माखन चुराएंगे, इस सब मेहनत का फल मिल जाएगा।
बानर नृत्य कर रहे हैं, यमुना नाच रही है और चारों ओर भगवान के आगमन की प्रसन्नता। भादों की अष्टमी को रात को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री ठाकुर जी कारागार में प्रकट हुए। ठाकुर जी हमारे बीच भी पधारे, हमारे मध्य भी पधारे। इसके लिए जैसे देवताओं ने प्रार्थना की तो हम सबको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु आप हमारे मध्य अवतार लीजिए। और भगवान से सब निवेदन करते हुए